नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग रोहतक में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के घर का घेराव करने पहुंचे। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी की गई। 2 दिन पहले ही आंदोलनकारियों की ओर से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की कार पर हमला किया गया था। सरकार की ओर से इस आंदोलन की मंशा को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस आंदोलन में अब किसान नहीं हैं। किसान शुरू में जुड़े थे, लेकिन उनकी समझ में आने के बाद वे अब हट गए हैं। गुर्जर का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल इसे हवा देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आंदोलनकारी नेताओं ने खुद ही चुनाव लड़ने की बात कह दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नेताओं पर हो रहे हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं क्या कहना है नेताओं का जो घेराव किया जा रहा है आंदोलनकारियों की ओर से। कंवरपाल गुर्जर क्या कहते हैं, दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं, रणबीर गंगवा क्या कहते हैं और आंदोलनकारी नेता क्या कहते हैं। आंदोलन शुरू किया तब भी मैंने ये कहा था कि अव्यवस्था फैलाने वाला है। टारगेट क्या है कि सरकार को मजबूर करो कि बल प्रयोग करे। और आपको याद होगा 26 जनवरी से 15 दिन पहले मैंने आप पत्रकारों के सामने ये बात कही थी कि ये मजबूर कर देंगे सरकार को बल प्रयोग करने के लिए। अगर नहीं किया तो चाहे तिरंगा झंडा तारना पड़ जाए वहां से। और आपके सामने 26 जनवरी क्या है, सारा का सारा हुआ। जो पार्टियां इनके साथ हैं, अब ये क्या, ये ऐसे लोग हैं जिनको कहीं किसी पार्टी में कोई स्थान मिल नहीं रहा था। ऐसे लोगों ने कुछ ने इकट्ठे होकर सोचा कि भी हम भी अपनी एक ऊपर, तो ये भी एक राजनीतिक पार्टी थोड़े दिनों में आपके सामने है कि अभी उनके बयान भी है। किसकी बात करें, राकेश टिकैत या गुरनाम चढ़ूने की? मैं राकेश टिकैत की भी कह रहा, गुरनाम सिंह चढ़ूने की कह रहा, मैं पंजाब वालों की भी कह रहा। आप देख लियो अभी थोड़े दिनों की बात ना जी। दूसरी पार्टियों ने ये सोच लिया, वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो ज्यादा विद्वान थे, लोकदल ज्यादा विद्वान था। उन्होंने कहा कि इनकी सपोर्ट करो तो शायद वोट मिल जाएगी। अब नया झगड़ा होगा शुरू, वो इनको गालियां देंगे, नहीं उनको गालियां देंगे। सिरसा में हुई है वो अब किसान आंदोलन की प्रेरित घटना नहीं है। मैंने सिरसा पिछली बार भी ये बोला था कि ये चुनिंदा राजनीतिक लोग हैं। कोई सरपंची की तैयारी कर रहा है, कोई जिला परिषद की तैयारी कर रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड है। अगर डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ना किसान आंदोलन का हिस्सा है तो मैं चाहूँगा कि जो एक कमेटी है 40 लोगों की संयुक्त किसान मोर्चा, ये आके इसको अपनाने का काम करे। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई उन तमाम लोगों के विरुद्ध करेगी जिनने इस गतिविधि को अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से पत्थर मारे गए, चाहे वो अगले फ्रंट शीशे पे लगे, पीछे शीशे पे भी लगे, वो तोड़ दिए गए शीशे। और एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि जो लोग थे वो कोई किसान नहीं थे। वो तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कोई जिनके हाव भाव से लग रहा था कि वो जो नशा करने वाले लोग, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग वो थे जिन्होंने इस टाइप से वो हमला करने का कार्य किया। आसान है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस की भी कहीं न कहीं मैं चूक मानता हूँ, क्योंकि पुलिस की संख्या जहाँ तक मैं समझता हूँ 150 से 200 वहाँ ऑफिसर और पुलिस के कर्मचारी थे। और जब पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि ये लाइन क्लियर है, तो उनको ये देखना चाहिए था उनके हाथों में अगर पत्थर है, डंडे हैं और संख्या में भी ज़्यादा नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको दूर किया जाना चाहिए था। मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। मैंने ये कहा है कि आप लोग जो पंजाब की जथेबंदियाँ, उनको सबसे पहले आगे तो उन्हीं को लगना चाहिए। मैं पंजाब मॉडल मिशन पंजाब के जनता का राज जनता के पास, ना कि जनता का राज कारपोरेट के पास। अगर जनता के ऊपर कारपोरेट राज करेगा तो कारपोरेट अपने पक्ष के कानून बनाएगा। जी, रंजीता मेहता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजय सिंगला साहब कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अर्जुन सुडेल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और सतीश नंबरदार भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल सतीश जी आप ही से है। आंदोलन का ये कौन सा तरीका है जिसमें हिंसा को अपनाया जा रहा है? डबास जी, आज
केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में माननीय खट्टर साहब की सरकार किसानों को किस तरह उकसावे का काम किया जा रहा है। लेकिन किसान कल भी गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और आज भी गांधीवादी नीतियों के तहत चलते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। और रही बात राजनीति की, हमने वोट एक राजनीतिक पार्टी को दी थी, पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे, लेकिन आज वो राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों के कठपुतली का काम कर रही है। इसलिए आज किसान इस बात पर कहने को मजबूर हो गया और किसानों की सरकार और किसानों के लिए काम करेगी। इसलिए आज किसान मजबूर हो गया, बोल रहा है हम चुनाव लड़ेंगे। और तो यह चुनाव लड़ने का मतलब किसी की गाड़ी पे हमला कर देना, शीशा तोड़ देना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार सामने आ रहा है। चुनाव लड़ने का मतलब, चुनाव लड़ना किसी का भी अधिकार हो सकता है, आंदोलन करना किसी का अधिकार हो सकता है, लेकिन हमला करना तो कानूनन जुर्म है सर। दबास जी, आप पीछे देख रहे होंगे, मैं इस बात की सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि आपने 26 जनवरी का भी देखा होगा किस तरह कथित कार्यकर्ता भाजपा के निकल के सामने आए थे। किसान कल भी शांतिपूर्वक और आज भी शांतिपूर्वक है और हमेशा अपील करता है शांति के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये तो शांति नहीं है, ये तो शांति नहीं है। रंजीता मेहता जी, रंजीता मेहता जी, लगातार 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और 22 जनवरी के बाद तो बातचीत ही नहीं की जा रही है या हो नहीं पा रही है, जो भी परिस्थितियां हैं। ऐसे में फिर हालात तो ऐसे ही बनेंगे। अगर कोई आदमी सड़क पे पड़ा है 7 महीने से, 8 महीने से, और उसकी कोई सुध नहीं लेगा, तो फिर नतीजे तो यही होंगे। डब्बास साहब, मैं ये मानती हूँ कि आज जो स्थिति बनाई गई है, आज जो विपक्ष के द्वारा स्पॉन्सर करके कुछ जत्थेबंदियों को किसानों का मुखौटा पहनकर बार बार विरोध करने के लिए सड़कों पर उतारा जाता है, अब सरकार सख्त है। अब वो जो की जा रही थी आज तक जो नरमाई, वो नहीं की जाएगी। अब सरकार सख्ती से बरतेगी। आप कह रहे हैं कि किसान जत्थेबंदियों जो किसान हैं उनकी सुध नहीं ली जा रही। सरकार ने बहुत तोड़ों की बात की और सरकार तो अब भी तैयार है किसानों से बात करने के लिए। हाँ, जो आज भाकियों के नेता यहाँ पे बैठे हैं वो इस बात को स्वीकार करे कि जिन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया, क्या वो किसान थे? क्या वो इनके द्वारा भेजे गए थे या चडूनी जी के द्वारा भेजे गए थे या राकेश टिकैत जी के द्वारा भेजे गए थे या वैद साहब के द्वारा भेजे गए थे? आज इसका फैसला ये बैठकर करें। ये मानते हैं कि ये किसानों ने हमला किया था और ये किसानों ने जो है शीशे तोड़े हैं। आज किसान विरोध नहीं कर रहा, आज किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। किसान को आज जरूरत से ज्यादा जो है सुविधाएं जो है सरकार दे रही है। आज उनकी फसलें 9 फसलें एमएसपी पे सरकार खरीद रही है। आज डायरेक्ट डीबीटी के तहत उनके अकाउंट में सरकार पैसा डाल रही है। आज उनको सुविधाएं दे रही है कि फसल चाहे मंडी में बेचो चाहे बाहर बेचो, ये आपकी चीज है, आप तय करेंगे कितने में बेचनी है। आज सरकार उनको फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसल अगर खराब होती है उसके एक एक दाने का जो मुआवजा है वो कंपनियों से दिलवाती है। आज सरकार उनकी जो जमीन है उसकी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर जांच करवाती है कि वहां पर क्या और आगे उगना चाहिए जिससे उनको प्रॉफिट हो। आज सरकार जिसको जो अपना अनाज उगाते थे उसको वो स्टोर नहीं कर पाते थे, जिसकी चलते उनकी जो पैदावार थी वो जब इतनी सारी चीजें हैं रंजीता मेहता जी, आप इतना कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे? ये अपने घर जाएं, 7 महीने से बैठे हैं, सर्दी निकल गई, अब गर्मी आ रही है, उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी, हालत तो खराब होती है और ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां भी पैदा होती है। डब्बास साहब, सरकार समझा चुकी है और असली किसान घर में जा चुका है। सरकार से समझने के बाद किसानों को 2 फसलों का उन्होंने देख लिया, रबी की फसल और खरीफ की फसल। दोनों फसलों में उनकी बम्पर पैदावार हुई, उनको उम्मीद से ज्यादा उनको एमएसपी मिला। आज वो खुशहाल है और वो घर में है। आज जो ये बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये किसानों का मुखौटा पहनकर कुछ जत्थेबंदियां जो अपना राजनीतिक जो एजेंडा है, जो हिडन एजेंडा, उसको सार्थक करने की कोशिश अजय सिंगला साहब, बार बार यही बात आती है कि राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा सेट करके चल रही हैं। पंजाब चुनाव सिर पे आ चुके हैं तो आप लोगों को सपोर्ट करना था ही, और आप इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
डबासा अजय सिंगला जी की आवाज नहीं है। मुझे लग रहा है शायद आवाज में दिक्कत है। मैं अर्जुन सुडोल साहब आपसे पूछता हूँ, यही सवाल आपसे है। आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए एक आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो कुछ भी किया गया है वो किसानों के हक में किया गया है। आप केवल और केवल अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा से किसान का मेरे वर्ग की पार्टी रही है और किसान की बात ही करते हैं। हमेशा किसान का साथ देने का काम किया है और निरंतर आगे भी किसान का साथ देने का काम करेंगे। राजनीतिक रोटियां नहीं देख रहे हैं। रंजीता मेहता जी कह रही है कि ये लोग तो किसान ही नहीं है। लाखों लाखों लोग दिल्ली बॉर्डर पर और कहीं भी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां पर भी पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, वहां पर किसान भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहा है और भारी संख्या में सरकार। अगर एक बात बताइए रंजीता जी, अगर किसान नहीं होता तो आज ये आपके नेताओं की गाड़ियों के शीशे क्यों टूटते होते? क्यों नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं? ये कोई आतंकवादी नहीं है कि ये बाहर से आ गए हैं, ये यहीं के हैं, हरियाणा प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं। परसों यमुनानगर में यही हाल था और मैं आपको बता दूं कल फिर यमुनानगर में मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और इससे भी बड़ा विरोध यमुनानगर में होने जा रहा है कल भी। और इंडियन नेशनल और रंजीता मेहता सुन लीजिए, रंजीता जी बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज आराम से सुन लीजिए। छोड़े जा रहे हैं, ये आप द्वारा, आपके लोगों के द्वारा परियोजित करके भेजे हुए लोग हैं और आप किसानों की बात करते हैं जो कंडेला में एक लाइन में खड़े होकर इनको गोलियां मारते हैं। बीच में प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, आगे डिबेट थोड़ी होगी। सुन लीजिए रंजीता जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बार अर्जुन जी को 30 सेकंड के लिए सुनते हैं, फिर अजय जी के पास चलेंगे। एक बार 30 सेकंड के लिए अर्जुन जी को सुनते हैं। बोलिए अर्जुन जी, बोलिए बोलिए। प्रदीप जी देखिए, रंजीता जी कह रही थी कि सरकार सख्ती से बरतेगी। सरकार इससे ज्यादा और क्या सख्ती बरतेगी? निरंतर पिछले 8-9 महीने से किसानों को लाठियां बांधी जा रही है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को बर्फ से पीटा जा रहा है। और रही बात रंजीता जी सुन लीजिए, ऐसे ना लोगों की ना प्रदेश की जनता की समझ में आएगा। आप अपनी बात को, आप जो झूठी बातें बोल रही हैं उसको दबाने के लिए बीच में दूसरे प्रवक्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। जनता तक बात जाने दीजिए। आप रंजीता मेहता जी आराम से सुनिए, लोगों की भी समझ में आए। सिर्फ रंजीता जी लोगों को सच्चाई बात ना जाए, सिर्फ अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए बोले जा रही हैं और झूठ बोलने का काम कर रही है। मैं और रंजीता मेहता जी, मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे थे कि एमएसपी में खरीदा गया मक्के का एमएसपी 1800 रुपए किया गया। रंजीता जी 800-900 हजार मक्का बिक रहा है। कौन सा एमएसपी पे मक्का खरीद लिया? आप मुझे मक्के का एमएसपी का बता दिए। अभी तो सिर्फ मक्का बिका है, जब धान बिकेगी तब देख लेना। सिर्फ मक्के का हाथ में बता रहा हूँ, 1800 एमएसपी था, 1000-1100 में बिक रहा है किसान का एमएसपी। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि स्टोर भी, किसान को स्टोर, किसान कहाँ से स्टोर करेगा? तो स्टोर तो बड़े व्यापारी करेंगे। अंबानी जी के लिए आप ये कानून लेकर आए हो, इसलिए आपके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत देर से आप सत्ता से बाहर हैं और वेंटिलेटर में हैं। अजय सिंगला जी जुड़ गए हैं डिबेट में दोबारा। सिंगला साहब, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है और कुछ नहीं कर रही है। किसान खुशहाल है, आप बरगला रहे हैं। डिबेट का स्तर रहना चाहिए। मैं सबसे फिर कहना चाहता हूं कि न सरकार को पता है, न भाजपा को पता है, न उनके प्रवक्ता को पता है कि कहना क्या है। ये कह रहे हैं कि सड़कों पर गुंडे बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, सांसद को, एमएलए को, नेताओं को घरों में नहीं निकलने दे रही। यानी कि सरकार हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में फेल है। वो गुंडा राज कर रही है हरियाणा में। अरे शर्म आनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पता ही नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना चाहते, आप कह रहे हैं असली रंजीता जी, या तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप इनको बुलाइए, बोलिए। अजय जी बोलिए, बोलिए बोलिए। रंजीता जी सुनिए, सुनिए रंजीता जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए रंजीता जी, सुनने दीजिए। अजय जी बोलिए, बोलिए आप।
रंजीता जी एक बार सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। रंजीता मेहता जी आप बात पूरी होने दीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगा। एक बार बात तो सुन लीजिए। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, इनको इनको यही नहीं पता कि बहस का तरीका क्या है, ये क्या तरीका है, ये गुंडागर्दी है, ये वो किसान गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बेशर्मियां किसान बेशर्मी कर रहे हैं, ये क्या लोकतांत्रिक तरीका है, ये क्या? बोलिए अजय जी, बोलिए। गलत बात है। महिलाओं को आपकी पार्टी क्या इज्जत देगी? आज एक महिला को आप चैनल पे बैठकर गुंडा बता रहे हैं। सिंगला साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो मैं बात कह रही हूँ उससे भाजपा आज जबरदस्ती अपने शब्द दूसरों के मुंह में डालने वाली पार्टी बन गई है। लेकिन सवाल तो सिंगला साहब ये है ना, रंजीता जी सुनिए, सवाल तो सिंगला साहब ये है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा भी तो हो रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, मारने की कोशिश की जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 इंसिडेंट हो चुके हैं। और जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो यही आंदोलन करने वाले लोग थानों के सामने बैठते हैं और मुकदमे वापस करवाने के लिए फिर से एक नया आंदोलन करते हैं। आप पे आरोप यह है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपकी कोशिश थी किसी तरह ये भड़के, आपने भड़काने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। अब दो चीजें हैं, एक तो आरोप पे सफाई दे दीजिए, दूसरा क्या इस तरह की हिंसा का आप समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम पूरी तरह से इस बात के खिलाफ है। दूसरा प्रश्न आपने किया राजनीतिक, रंजीता मैडम कह रही थी कि हम सख्ती बरतेंगे। प्रदीप जी, डंडे मारना नरमी है, जेल में डालना नरमी है, वाटर कैनन चलाना नरमी है, गोलियां चलाना नरमी है, आतंकवादी कहना नरमी है। क्या सख्ती बरतेंगे आप कह रहे हैं असली किसान और नकली किसान। प्रदीप जी, क्या नकली किसानों को मौका दे रहे हैं आप कि वो थानों का घेराव करें, वो उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का घेराव करें, वो आपके प्रदेशाध्यक्ष को, आपके प्रभारी को मीटिंग न करने दें? मैं तो ऐसी सरकार नहीं चाहता हरियाणा में। आप इस्तीफा दिए दीजिए, हम संभाल लेंगे, हम बात कर लेंगे किसानों से। बोलिए। जब आपसे कुछ समझ नहीं रहा, जब आप हर चीज से बाहर हो चुके हैं, जब आप हथियार डाल चुके हैं हर चीज के आगे, फिर आप कैसी सरकार चला रहे हैं? कैसी बेशरम सरकार है? न शिक्षा दे सकती है, न स्वास्थ्य दे सकती है, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार कम कर सकती है। किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं? किस प्रकार के आंदोलन को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे ये अन्नदाता है, ये हमारे अन्नदाता है, और जब अन्नदाता सड़कों पर है और आप उनको गुंडा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुंडा ही कर रहे हैं। ये किसान है, किसान किसी की विचारधारा का हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, लोकदल का भी। आप करते हैं उनसे, चैलेंज करता हूँ आपको, आपकी सरकार को। आप आइए उनको हटाइए बलपूर्वक। आप क्या ये आपने केवल कांग्रेस पे आरोप लगाकर रखना चाहते हैं? आप केवल विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं? यही सरकार का फेलियर है। हमारी अध्यक्षा मैडम शैलजा कह चुकी हैं, हम सड़कों पर हैं, हम सड़कों पर रहेंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। और सरकार और भाजपा की जो जमीन की हकीकत हंसती है, जो उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को कायम रखने के लिए, आज पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है? स्वास्थ्य के नाम पर मृत्यु मिल रही है, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर डंडे मिल रहे हैं, और आप अपने घर अगर अस्पताल में गए दवाई के नाम पर महंगा मिल रहा है और हम यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। 40% बेरोजगारी। आज उनकी मशीनों के ऊपर 80% जेंडर लगाने के लिए अभियान चलाया वैक्सीनेशन का आप लोगों ने। मैं कहना चाहता हूँ सरकारें ऐसे नहीं चला सकती। सरकारें चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, दृढ़ता चाहिए, संयम चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए। और हरियाणा में जनता का विश्वास भाजपा सरकार, जनता सरकार से टूट चुका है। लेकिन रंजीता मेहता जी, सवाल तो सिर्फ इतना आपसे पूछा गया था कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप उनको पूरी तरह समझाने में नाकाम रहे? लगातार आपके नेताओं का घेराव होता है,
आपके सरकार के लोग बाहर निकलने से डरने लगे हैं। पहले भी कहा गया कि अगर इनको नहीं समझाया गया तो दिक्कतें आएंगी, सामना करना पड़ सकता है इस तरह की परिस्थिति का। उसके बावजूद आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। क्या आप नहीं कर सकते थे बातचीत का दौर फिर से शुरू? सरकार समझा चुकी है, जिन किसानों को समझा के घर भेजना था सरकार भेज चुकी है। जो लोग प्रयोजित वहां पर दिहाड़ी पर बैठे हैं कांग्रेस के द्वारा पैसे देकर, उन लोगों को कैसे समझाया जाएगा? फिर इनको न्योता क्यों देते हैं आप लोग बातचीत के लिए? फिर आप इनको बुलाते क्यों? अगर ये किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी नहीं है, ये प्रायोजित है, तो आप बुलाते क्यों हैं? एक बात सतीश नंबरदार जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि आपके आंदोलन का रुख हिंसात्मक हो चुका है, आपका आंदोलन भटक चुका है, इस वजह से आप पे तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगते हैं। आपके आंदोलन में हिंसा आ चुकी है, आप लोग काबू नहीं रख पा रहे आंदोलन पे, इसकी वजह से आप लोग बदनाम होते हैं। दबास जी, ये सरकार किसानों पे मुठभेड़ थोपने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह की जो मुठभेड़ किसानों पे होगी तो किसान कल भी पीछे नहीं और आज भी पीछे नहीं रहे, और किसान अपना आंदोलन कल भी शांति से कर रहा था और आज भी शांति से कर रहा है। मैं आपके चैनल पर इस बात का दावा करता हूँ, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप पे तो यह सीधा आरोप लगा है ना कि आप सरकार को उकसाने की, पुलिस को उकसाने की कोशिश करते हैं इस तरह की हरकत करके, ताकि सरकार सख्ती बरते और आप जो है आंदोलन को दूसरी तरफ लेके जा सके। दबास जी, पूरी की पूरी तरह ये आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कल भी किसान शांति के साथ अपना आंदोलन लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है और कल भी लड़ता रहेगा। आप देखना, अब जिस दिन ये शुरू हो जाएगा, यहाँ पर संसद में ये अधिवेशन शुरू होगा, रोज के रोज वहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम होगा। और रही बात कि सरकार की विफलता, आपने इसमें भी देखनी होगी, और किस तरह ये सरकार अपनी पूरी का पूरी कैबिनेट को बाहर करने का काम हुआ। आज ये एक इलेक्शन से बचती है, जिन्होंने एक संसद के इलेक्शन के लिए किस तरह एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाया, वहाँ पे डरी हुई सरकार है, क्योंकि ये सरकार राजनीति की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है। आप एक बात बताइए, कभी आप लोग कहते हैं धारा 370, कभी आप कहते हैं कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके खिलाफ आप चले जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपका उद्देश्य जो शुरुआत में था, नवंबर में जब आप चले थे दिल्ली की तरफ, उस समय 3 कृषि कानूनों का विरोध था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। दबासी, आज हमें 8 महीने के करीब हो गया बॉर्डर पर बैठे हुए। किस तरह हमारे रास्ते रोके हुए हैं, किस तरह पूरे के पूरे देश के पूरी की जनता को परेशान किया काम हो रहा है। क्योंकि जिस राजनीति पार्टी को मैंने पहले बोला था, हमने वोट दी थी, राजनीति पार्टी नहीं, वो उद्योगपतियों के हाथों बिक चुकी सरकार है ये। तो किसान आज ये नहीं बोलेगा तो और क्या करेगा? किसान को भी पूरी की पूरी जनता का, गरीब का, मजदूर का पूरे का ख्याल रखने का काम करना है। हिंसा का क्या स्थान है इस पूरे मामले में, ये बताइए। हिंसा कैसे सहन हो सकती है? आंदोलन में हिंसा कैसे आ सकती है? बोलना है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो भी हिंसा में शामिल है, चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें यह सारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पराजित हिंसा होती है। किसान कल भी काले झंडे तक सीमित था और आज भी झंडे तक। तो फिर आप लोग क्यों आंदोलन करते हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं उसके बाद? दबासी, जो आदमी सीकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठा हुआ है और उसका नाम वहाँ पे सरकार में नाम लिखने का काम होता है, उसमें रिपोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। किसान हमेशा उसके ऊपर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरा है। अर्जुन सुडेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रंजीता जी के पास आऊंगा। देखिए प्रदीप जी, आप कह रहे हो कि ये लोग हिंसा पर उतरा है। ये हिंसा पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि किसानों को पैसे देकर वहां पर बिठाया गया है, जब किसी किसान के बारे में आप इस तरह की भद्दी भाषा का उपयोग करेंगे कि उनको पैसे देकर बॉर्डर पर बिठाया गया है, तो किसान जरूर इनका विरोध करेंगे। और चाहे क्या कितने ही मुकदमे दर्ज हो जाए, अभी तो ये थोड़ा सा खेल रहा है, आगे ये देखिए जो हाल पंजाब में एमएलए का हुआ था, यहाँ पर किसान इनका काम करेंगे। इसका मतलब तो आप भी हिंसा को समर्थन कर रहे हैं अर्जुन जी। इसका तो साफ साफ अर्थ ये है कि आप भी हिंसा को समर्थन कर रहे हैं।
मैं प्रदीप जी पहले ही कह रहा हूँ कि अगर कोई तरह की भाषा का प्रयोग किसानों के लिए करेगा कि उनको पैसे देकर बिठाया गया है तो किसान का सबर टूटेगा जरूर। किसान कब तक इन लोगों के गलत शब्दों का वो करेगा, इंतजार करेगा। अजय सिंगला साहब, इंडियन नेशनल लोकदल का कहना तो ये है कि जब नहीं सुनी जा रही है तो किसान जो है वो हिंसा का रास्ता अपनाएगा ही। ये तो अर्थ नहीं है इस बात का। प्रदीप जी, आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदपा सड़कों पर नहीं आ पा रही। ये गलत है या ठीक, इसको छोड़िए, इसका कारण ढूंढिए। इसका कारण इंतहा, घमंड की इंतहा। जब घमंड की इंतहा बढ़ जाती है, जब अपना भाग्य विधाता, अपना अन्नदाता देशद्रोही नजर आने लगता है, राष्ट्रद्रोही नजर आने लगता है, जो उसके हक की लड़ाई है उसको लड़ने से रोका जाता है, तो ऐसी नौबत आती है। ऐसी नौबत आने की क्यों जा रही है? क्या मांग रहे हैं वो? अपना हक, अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे हम सरकारें इन लिए बनाते हैं और ये मांगने से नहीं दे रहे, उससे डंडे मार रहे हैं। रही बात असली और नकली की, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसान नकली है तो सरकार भी नकली है। क्या नकली किसान के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती? क्या सरकार इसलिए गैर हो चुकी है कि वो नकली लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री पर अटैक करने की इजाजत दे रही है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री पर अटैक करने की इजाजत दे रही है, गृह मंत्री पर अटैक करने की इजाजत दे रही है? इसका मतलब सरकार भी नकली। मैं आखिरी प्रतिक्रियाएं ले रहा हूँ रंजीता जी, 10 सेकंड में। क्या इस पूरे मसले का हल निकलने की कोई कोशिश भी की जाएगी या लगातार इसी तरह ये लोग बैठे रहेंगे? आपकी तरफ से आरोप लगेंगे, उनकी तरफ से आरोप लगेंगे? डबास साहब जो किसान भोला भाला है वो अपने गांव में जा चुका है, अपने खेत में काम कर रहा है और अपनी फसलों का ध्यान रख रहा है। और जो आंदोलन जीवी स्पॉन्सर करके पैसे देकर बिठाए हुए हैं, ये वहां पर बैठकर आराम से आंदोलन करें, इनका हक है। पर अगर ये आके गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे, ये हमले करेंगे, ये बैरिकेड्स तोड़ेंगे। सतीश जी, आखिरी 10 सेकंड है। आप गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, आंदोलन। नोट तो आप नोटबंदी में सबके खत्म हो चुके हैं, किसी पार्टी के पास पैसे देने के लिए है कहाँ? नोट तो आपने नोटबंदी में, जीएसटी में सबका पहले जेल के खेल में सबका हाल बिगाड़ चुके हैं। और रही बात किसान, कल भी शांति का साथ और आज भी है, और मैं इन लो प्रवक्ता की बात का इस बात में समर्थन नहीं करता। और किसान अगर रूप धारण करेगा, किसान कल भी शांति से था। अर्जुन जी, आखिरी 10 सेकंड। आपको तो बैठे बिठाए नकार दिया, मना कर दिया, आपके तर्क को ही मना कर दिया। देखिए वो उनकी अपनी है। मेरा सिर्फ ये कहना, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 8 महीने से किसान बैठा है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही है, किसान के सब्र का बांध टूट रहा है। तो ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से उनको नकली किसान कहकर उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि किसी तरह से किसानों को उकसाया जाए। अजय जी, एक सवाल आपसे। कंवरपाल गुर्जर जी ने साफ कहा है कि आप सपोर्ट कर रहे थे राजनीतिक इसका फायदा उठाने के लिए, लेकिन अब तो किसानों ने ही बोल दिया या आंदोलनकारियों ने बोल दिया चुनाव लड़ने के लिए, अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। हाँ, हम किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है, ये बिल्कुल सही है। मैडम शैलजा जी के नेतृत्व में ये चल रहा है। और मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसान नकली है, भगवान आपको इतनी हिम्मत दे इस भाजपा सरकार को कि उन नकली किसानों के ऊपर आप बल प्रयोग कर सके, आप ताकत दिखा सके, फिर आप देखिएगा कि वो किसान असली है या नकली है, वो बिकाऊ है, खरीदे गए हैं, या आप उनको कुछ कर सकते हैं। ये मैं आज दावे के साथ कहता हूं। जी, आंदोलनकारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की जा रही है, शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंसा हुई तो सख्ती से निपटेंगे, लेकिन हल क्या होगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। धन्यवाद।